स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जैक दिल्ली के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे जैक दिल्ली में आपके जितने कॉलेजेस हैं उनके फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या रहा है एंड आपको कैसे कैसे अब आगे अलॉटमेंट हो सकती है जैक दिल्ली के कॉलेजेस के लिए। स्पॉट राउंड तक किन बच्चों को जाना चाहिए और काउंसलिंग कैसे अब आपको फर्दर करनी है फॉर दिल्ली कैंपसेस, तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड दिवाली में बहुत सारे धमाके होने वाले हैं। समाधान ई बुक हम आपको दे चुके हैं। अब इसमें हमने और भी कुछ अपडेट इसमें ऐड ऑन किया है फॉर लास्ट कट ऑफ्स, स्पॉट राउंड्स कट ऑफ्स। तो ये सारी चीजें ऐड करने के बाद हमने आपको फिर से ई बुक यहाँ पे प्रोवाइड करी है, तो आप उसको फिर से डाउनलोड जरूर करें। अगर अभी तक आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है तो उसके लिए आपको समाधान ई बुक डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो जैक दिल्ली का हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ का एनालिसिस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ अगर हम देखें, सबसे पहले नंबर पे हम देख लेते हैं डीटीयू के बारे में। तो डीटीयू अगर आपने चॉइस फिलिंग में किया है, जैक दिल्ली के काउंसलिंग में हमने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट राउंड में, तो हम देख लेते हैं किन किन बच्चों को कितनी इतनी रैंक तक में कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है इन डीटीयू कैंपस। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल कैटेगरी में आपको दिल्ली रीजन में 5284 रैंक तक अलॉट हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7212 रैंक तक अलॉटमेंट हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 8563 तक अलॉटमेंट गई है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 10815 रैंक तक अलॉटमेंट हुई है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 15000 रैंक तक इसमें अलॉटमेंट गई है। प्रोडक्शन का देख लेते हैं 39000 तक, इसमें ऑलमोस्ट 40000 तक अलॉटमेंट हो गई है इसमें प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डीटीयू में। बायोटेक्नोलॉजी 44000 तक अलॉटमेंट गई है डीटीयू कैंपस में। जनरल कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली रीजन में, अगर आपका डोमिसाइल दिल्ली का है तो आपके लिए ये कट ऑफ यहाँ तक गई होगी। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको ये अलॉट भी हो गया होगा। एससी में देख लें थोड़ा सा, होम स्टेट पे 3,22,000 तक बायोटेक मिल गई है एंड 1,68,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे अलॉट हो चुकी है बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही। अब हम देखें ओबीसी कैटेगरी में तो 55,130 तक आईटी का अलॉटमेंट हो गया है एंड आपका 1,48,000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में आपको अलॉटमेंट हो चुकी है। दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम एसटी की बात करें तो 7,56,000 तक अलॉटमेंट गई है आपकी दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए एसटी कैटेगरी में। तो काफी हाई रैंक तक फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो चुका है कॉलेज आपको डीटीयू। अब हम बात करें अगर अदर स्टेट में बच्चों की, तो अदर स्टेट में जब हम देखेंगे डीटीयू का अलॉटमेंट तो आपको अदर स्टेट में कट ऑफ हम देखेंगे तो ये आपका कट ऑफ रहा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 1312 तक अलॉट गई है, काफी हाई कट ऑफ है अभी फर्स्ट राउंड में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7534 हाईएस्ट गया है, जो बायोटेक्नोलॉजी वो 10,000 रैंक तक ही क्लोज हुआ है आपका अदर स्टेट में बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच। ठीक है, ओबीसी में देख लेते हैं 23,000 तक अलॉट गई है बायोटेक ब्रांच एंड कंप्यूटर का देखेंगे तो 5,820 तक अलॉटमेंट हुई है एंड आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स 18,234 रैंक तक में अलॉट गई है आपके अदर स्टेट में स्टूडेंट्स के लिए। एससी में देख लें अगर थोड़ा सा तो 76,468 तक आपको एससी में अलॉटमेंट हुई है अदर स्टेट में एंड 84,316 तक अलॉट गई है आपकी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच। ठीक है, कई स्टूडेंट्स हैं हमारे टच में जिनका स्कोर, जिनका जेई मेंस का रैंक इस रैंक तक में है एंड जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग में आपने सही से चॉइस फिलिंग की है, जैसा कि मैंने आपको जैक दिल्ली की वीडियो में पहले ही बताया था कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग्स प्लेस करने हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, तो अगर आपने वो सारी चीजें रूल्स फॉलो किए हैं तो जरूर आपको इस ब्रांच में अलॉटमेंट हुई होगी और आपको नेक्स्ट राउंड में बढ़ने के लिए आपको अपग्रेड करना होगा, अब इसमें फ्लोट करना होगा ताकि आपको और अबव जो प्रायोरिटीज में ब्रांचेस आपके पास मौजूद हैं आप उसमें बढ़ सके। अब हम नेक्स्ट देखें आपका एसटी में, अगर इसमें देखें तो आपको अलॉटमेंट गई है लमसम 1,51,916 रैंक तक, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रैंक तक बायोटेक्नोलॉजी मिल गई है एसटी में। ठीक है, तो ये डीटीयू में आपको जो अलॉटमेंट हुई है फर्स्ट राउंड में, तो जनरल के लिए तो काफी हाई जाना ही था, सीधी सी बात है। बट अभी हम सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड आगे के जो स्पॉट राउंड्स होने वाले हैं, फिजिकल ऑफलाइन जो आपकी काउंसलिंग्स होंगी, तो उसमें आपको ज्यादा रैंक तक
बिल्कुल चांस है कि आपको मिल सके। तो ये फर्स्ट राउंड देके घबराइएगा नहीं कि मुझे अलॉटमेंट नहीं हो सकती है, फर्स्ट राउंड को काफ़ी हाई कट ऑफ है, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये आपका जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का DTU काफ़ी हाई रैंक तक और आपको मिलेगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। अब हम देखें DTU की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखें आपका जैक दिल्ली में जो आपको फर्स्ट राउंड का गया है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसका हम कट ऑफ थोड़ा देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हम लोग अगर देखें जनरल कैटेगरी में 23,743 ये आपका जनरल का कट ऑफ है, ठीक है। जनरल का कट ऑफ है आपका फर्स्ट राउंड के लिए। ये आपका दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें डी लिखा हुआ है, जिसमें ओ लिखा हुआ है वो आपका अदर स्टेट के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अबव कर देती हूँ, हो सकता है आपको ना क्लियरली दिख रहा हो, तो अब आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो कट ऑफ है, पहले तो कट ऑफ देखना समझ ले कैसे देखना है। तो ये आपका दिल्ली रीजन का है, जनरल दिल्ली रीजन स्टूडेंट्स, एंड ये अदर स्टेट, जनरल अदर स्टेट। तो अदर स्टेट में 3,935 क्लोजिंग जनरल कैटेगरी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड 23,743 फॉर दिल्ली स्टूडेंट रीजन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हम देखें मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, दिल्ली स्टूडेंट्स 52,433 एंड अदर स्टेट्स 11,965 तक क्लोजिंग गई है आपकी अदर स्टेट में। देन आपका ब्रांच देखिए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 54,103 फॉर दिल्ली जनरल एंड 12,600 फॉर अदर स्टेट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। SC में देखें अगर हम थोड़ा सा कंप्यूटर का देख लेते हैं, 1,74,000 फॉर दिल्ली रीजन एंड 55,303 फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिल्ली रीजन इन कंप्यूटर साइंस SC कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप देखेंगे कट ऑफ D एंड O अदर स्टेट हो गया, एंड ये ST का आपका हो गया कट ऑफ। तो ये आपका पूरा ब्रांच वाइज यहाँ पे डिटेल पूरा कट ऑफ एनालिसिस यहाँ लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, जैक दिल्ली की वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी हम शेयर कर देंगे ये सारे कट ऑफ्स आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया दिल्ली स्किल का, इसी में दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली का पूरा कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे मेंशन है। तो अभी जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट राउंड का तो आपका ये कट ऑफ हो गया, ठीक है। अभी ये इंस्टीट्यूट आपको सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में ज्यादा रैंक तक भी मिलेगा। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है जैक दिल्ली में, आप फ्रेश पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। साफ साफ मैंने आपको दिल्ली में सही से आपको जो PDF बताई थी, जो आपका डिटेल एनालिसिस बताया था, उसमें मैंने आपको ये मेंशन किया था कि आप फ्रेश पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। इसमें हम जब देखेंगे दिल्ली रीजन के लिए, तो गर्ल्स कैंडिडेट में कंप्यूटर साइंस मिली है आपको 31,335 तक, ये दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच 25,338 तक क्लोजिंग गई है। ज्यादा रैंक में देखें डुअल डिग्री बीटेक प्लस MBA 64,000 तक क्लोजिंग गई है आपकी। एंड आपकी OBC कैटेगरी में 3,31,475 तक CRL पे आपको मिल गया है OBC कैटेगरी में, ठीक है, दिल्ली रीजन में। EWS में 1,37,000, 1,59,000 तक आपको मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई है। एंड आपको IT ब्रांच 37,000 तक मिल गई है गर्ल्स। तो ये अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको मिला होगा जरूर। दिल्ली की रीजन की जितनी भी SC कैंडिडेट गर्ल्स हैं तो 3 लाख तक आपको IT ब्रांच मिल गई है। एंड लमसम 5 लाख रैंक तक डुअल डिग्री बीटेक एंड MBA प्रोग्राम आपको 5 लाख रैंक तक मिल रहा है बच्चों। तो ये फर्स्ट राउंड का सिर्फ अभी एनालिसिस है, अभी तो और भी बहुत कुछ राउंड्स बाकी हैं। अदर स्टेट का देखें, आउटसाइड दिल्ली गर्ल्स के लिए 9,826 तक कंप्यूटर साइंस अलॉटमेंट हुई है आपको। एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ब्रांच 18,844 तक आपको अलॉटमेंट गई है। डुअल डिग्री ब्रांच 20,000 तक अलॉटमेंट गई है अदर स्टेट में। एंड SC गर्ल्स अदर स्टेट में आपको IT ब्रांच 1,11,000 तक अलॉटमेंट हुई है बच्चों। एंड 1,30,000 तक आपको मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉटमेंट हो गई है। OBC कैटेगरी में देखेंगे तो लमसम 30,000 तक आपको IT ब्रांच अलॉट हुई है बच्चों। एंड आपको EC ब्रांच 39,000 तक अलॉटमेंट गई है। तो अदर स्टेट की भी गर्ल्स को काफ़ी हाई रैंक तक मिल सकता है। DTOW फर्स्ट राउंड में मिला है, अभी आगे और कट ऑफ बढ़ेंगे, अभी और अलॉटमेंट होंगे, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। काउंसलिंग्स करते रहो, बस आगे के राउंड्स में प्रयास करना है, अभी आपको ये एंड नहीं है। अब हम देखें NSUT के बारे में। NSUT का कट ऑफ थोड़ा देख लेते हैं दिल्ली रीजन का।
अगर हम दिल्ली रीजन का कट ऑफ है तो आपका जनरल कैटेगरी में ये आपका दिल्ली रीजन का कट ऑफ हो जाता है। दिल्ली रीजन के कट ऑफ में हम देखेंगे आपकी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल देखते हैं तो 45,462 तक आपको अलॉटमेंट गई है दिल्ली रीजन में जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट को। एंड आपको जो आईटी ब्रांच है वो 5,989 तक एनएसयूटी में अलॉट हुई है आपको जनरल कैटेगरी दिल्ली स्टूडेंट्स। अगर हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच देखें तो 49,000 तक आपको 49,742 तक आपको अलॉटमेंट हुई है जनरल कैटेगरी में दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट को। अगर हम दूसरी ब्रांचेस देखें ईडब्ल्यूएस देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस में लमसम 1 लाख तक अलॉटमेंट हुई है। एंड आपका जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी वो 92,951 तक अलॉटमेंट गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिल्ली स्टेट स्टूडेंट्स को। तो ये आपके कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ब्रीफ में मेंशन किए गए हैं फर्स्ट राउंड के। तो ज़्यादा डिटेल में आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको हम पीडीएफ फॉर्म पे शेयर भी कर देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इसको डिटेल में समझ सकें फर्स्ट राउंड में कैसे कैसे अलॉटमेंट्स हुई है। एंड आप फर्दर इसमें पार्टिसिपेट करें कि ना करें, अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप जनरल में आते हैं तो 50,000 रैंक तक तो ऑलमोस्ट आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए भाई। अगर आपकी अदर स्टेट में अगर आप अदर स्टेट में आ रहे हैं तो होम स्टेट में है तो आप 1 लाख तक पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अगर आपकी 1 लाख तक रैंक है तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें आपका अदर स्टेट के लिए। अदर स्टेट में दिल्ली रीजन में हम देखें अगर आउटसाइड दिल्ली आप हैं तब आपका क्या कट ऑफ गया है फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हम देखेंगे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जियो इन्फॉर्मेटिक्स का देखते हैं। चलो पहले 11,682 तक आपको अदर स्टेट में जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिल चुकी है फर्स्ट राउंड में। एंड हम आईटी का देखें तो 1,780 तक ही अलॉटमेंट हुई, काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1,110 तक अलॉटमेंट गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 812 रैंक तक अलॉटमेंट गई है। डाटा साइंस 1,418 तक ही अलॉटमेंट गई है। तो काफ़ी हाई कट ऑफ है अदर स्टेट के लिए अभी फ़िलहाल फर्स्ट राउंड में। तो अभी सेकेंड राउंड का भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब कट ऑफ आ जाएगा। तो आपकी अगर इसके आसपास रैंक थी जनरल कैटेगरी में और आपने जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया है अदर स्टेट में तो आपको ज़रूर इसमें अलॉटमेंट हुई होगी। अब ये अलॉटमेंट आपको लेना है कि आपको एनआईटी में लेना है, सीधी सी बात है। आईआईटीज़ में भी आपको अगर एडवांस में रैंक आई होगी तो आपको आईआईटी भी अलॉट हुए होंगे। तो अब आपके पास डिसीजन लेने का वक्त आ जाता है कि मैं डीटीयू में ले लूँ, मैं एनएसयूटी में ले लूँ, या फिर मैं आईआईटीज़ को ऑप्ट करूँ, एनआईटीज़ को ऑप्ट करूँ। तो ये कई सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन पे। तो आपके व्हाट्सएप भी आते रहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको ये सारे डाउट्स थोड़े थोड़े करके क्लियर करती रहूँ। तो आपको जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं व्हाट्सएप ज़रूर किया करिए ताकि आप मुझसे डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कौन से ऑप्शंस। अब क्या होता है ना, कई सारे ऑप्शंस मिलने लगते हैं जब हमें उस रैंक पे, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से ऑप्शन को हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो वो ऑप्ट करने के लिए आपको डिस्कस करना चाहिए ज़रूर किसी एक्सपर्ट से। तो आप डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप शेयर किया करिए आप, ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हम देखें अगर आपका आता है IIIT दिल्ली, इसका हम थोड़ा सा कट ऑफ देख लेते हैं। IIIT दिल्ली का, IIIT दिल्ली में हम देखें कट ऑफ आपका आता है जनरल दिल्ली स्टेट रीजन जनरल कैटेगरी आपका। अगर हम कट ऑफ देखें कंप्यूटर साइंस का हम देखें अगर जेई मेन रैंक एंड IIIT दिल्ली रैंक ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो 3,104 तक आपका क्लोजिंग गया है जेई मेन रैंक का आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। एंड अगर आपका ईसीई ब्रांच देखें तो 15,330 तक क्लोजिंग गई है आपकी जेई मेन रैंक की ईसीई ब्रांच के लिए IIIT दिल्ली पे फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी की भी हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी एससी दिल्ली स्टूडेंट्स, एसटी दिल्ली स्टूडेंट्स, ओबीसी दिल्ली स्टूडेंट्स, ये सारे कट ऑफ्स यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि ओबीसी का देखना है तो ये आपका ओबीसी का कट ऑफ दिया हुआ है 74,356 तक आपका दिल्ली स्टूडेंट्स में यहाँ पे ये कट ऑफ गया हुआ है। अदर स्टेट का देखना है तो 8,000 वही चीज़ आपको 8,152 तक क्लोजिंग गई है आपकी ओबीसी अदर स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कट ऑफ एनालिसिस देखने हैं। ये सारी ब्रांचेस आपकी मेंशंस हैं यहाँ पे, जितनी भी आपकी IIIT दिल्ली में है, एंड ये आपकी ब्रांचेस रही एंड आपके ये कट ऑफ रहे। बस आपको थोड़ा सा देखना कि आप किस
सेक्शन पे लाई कर रहे हैं, अदर स्टेट में और होम स्टेट में आप कहाँ कैसे लाई कर रहे हैं। डी लिखा है तो आप दिल्ली रीजन पे हैं और ओ लिखा है तो आप अदर स्टेट रीजन पे हैं, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रहा। विद बोनस पॉइंट्स देखना है तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका विद बोनस पॉइंट सारा कट ऑफ दिया हुआ है। अगर आपके पास बोनस पॉइंट था IIIT दिल्ली का तो वो सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बोनस पॉइंट कैसे है क्या है, ठीक है। तो ये आपका IIIT दिल्ली हो गया। ये 5 इंस्टीट्यूट्स जैक दिल्ली के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको एडमिशन लेने के लिए काफ़ी हाई रैंक भी चाहिए होती है CRL JEE मेंस की। तो आपको काउंसलिंग्स में कोई प्रॉब्लम ना है, बस ये सारी चीज़ें हम आपको इसीलिए बताते कोशिश करते हैं वीडियोस के द्वारा। एंड बुक में भी हमने लास्ट कट ऑफ्स जो आपको एक्सपेक्टेड हो सकता है लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमने आपको इसमें अपडेट कर दिया है अब। और आपको वो अब आपको बुक में कई ऐसे डाउट्स जो आपके पूछ रहे थे आप अभी तक, बुक को डाउनलोड करने के बाद भी आपके जो डाउट्स थोड़े बहुत रह गए थे वो भी इसमें अब हमने कवर करवा दिए गए हैं। तो आपने हमें काफ़ी हेल्प किया है इस बुक को और मॉडिफाई करने के लिए। तो ये मॉडिफिकेशन बस आपके डाउट्स की वजह से ही हमने किया है। एंड आपने बहुत इसमें अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, काफ़ी सपोर्ट किया है स्टूडेंट्स। तो ये अपना सपोर्ट, अपना ट्रस्ट हम पे बनाए रखिएगा। हम काफ़ी अच्छा इसमें और करने की कोशिश करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपके राउंड्स होने वाले हैं इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप व्हाट्सएप ज़रूर शेयर किया करिए या फिर मेल आप हमें कर सकते हैं। menta4u@gmail.com मेल आईडी आपको सभी को पता है एंड व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के पास हैं। सो हमारी टीम की तरफ से सभी को, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स। थैंक यू।